यूपी बोर्ड परीक्षा 2023। देखिए मैथ की हम तैयारी करा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा, जिसमें हम बहुविकल्पी करवा चुके हैं। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का भी हम सलूशन देंगे। आज चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न से। अति लघु उत्तरी प्रश्न, देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न से बेहतर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में ये सब प्रश्न आएंगे। देखिए यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप परेशान होइएगा नहीं। वीडियो को केवल देखिए और इसका सलूशन आसानी से समझिए। लिखा हुआ है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है, इसके आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जबकि कह रहा कि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। समझिएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जिसमें दे रखा है 1/2, आधार दे रखा है 14 और ऊंचाई दे रखा है 7। तो 2 सते 14, 7 सते 49। और देखिए सेंटीमीटर सभी चल रहा, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर हम कर देते हैं, उसका मात्रक हम मात्रक स्क्वायर में लिख देते हैं। अब ये देखिए हो गया हमारा। ये प्रश्न आया था 2022 में। कितना आसान देखिए प्रश्न था। इसका आप नंबर डुबोना नहीं है, किसी को याद रखना, मिटा दें। चलिए और भी आगे बेहतर सवालों को हम लेकर आए हैं। लिखा हुआ है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। कोई घड़ी है, उसकी मिनट की सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। फिर कह रहा कि 10 मिनट में सुई द्वारा बताए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कह रहा है ये सुई 10 मिनट चलती है, तो इस दशा में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, पाई का मान कह रहा है, पाई का मान रखिए 3.14 रखिए आप, ठीक है। तो बताइए थीटा हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, हम पहले ही लेक्चर में उसको बता चुके हैं। अब हमें क्या थीटा की जरूरत है, आर हमें मिल चुका है। थीटा कैसे निकालते, तो थीटा निकालने के लिए हमें लगाना पड़ता है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। जो मिनट की सुई है, कि सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो बताइए जरा 10 मिनट तक चली है, तो 10 मिनट में बना कोण जरा बताना, 6 गुणे 10 हो जाएगा कि नहीं, अर्थात 60 अंश। 60 अंश का कोण बनाई, थीटा का मान हमें मिला 60 अंश। तो हमसे पूछता है क्षेत्रफल इसका बताइए, त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जाकर देखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 अंश, इसका 360 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर। तो आर के जगह पर 14 है, तो 14 गुणे 14। देखिए फिलहाल 7 से कट जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 6 छका 36। तो पाई का मान रखेंगे, भले वो कहा है 3.14, हम 22/7 रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 7 दूना 14, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखिए 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30 और बटे में 3, तो भाग दीजिएगा, 3 एकम 3, 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी हम लिख दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे ही प्रश्नों को आगे हम हल करते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को आगे देखिए हल करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न।
अब देखिए 2 प्रश्न हो चुका, तीसरा ये देखिए, ये भी 2020 में ही आया हुआ था प्रश्न। अगला लिखा हुआ है, त्रिज्या के आर के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या आर है। कह रहा है इसमें एक त्रिभुज बड़ा से बड़ा खींचा जा रहा, कह रहा है उसका बताइए कि क्षेत्रफल कितना होगा। ये प्रश्न आया था 2019 में। 2019 में पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो बताइए, त्रिज्या आर, व्यास कितना हो गया 2r। यही 2r तो त्रिभुज की भुजा होगी, तो लिख देंगे ABC त्रिभुज है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइट खींचेंगे जिसका भी मान कितना होगा, r होगा। अब जरा बताना हमको 2RA है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमारे पास सूत्र होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पढ़ रखे हैं हम, तो हमने क्या किया, 1/2 आधार कितना था 2r गुणे ऊंचाई कितनी थी परपेंडिकुलर r, तो इसे ही काट दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया r²। तो r² इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। 2019 का देखिए ये था सवाल, इसको हमने हल कर लिया। अगला सवाल है, कह रहा है एक हम चित्र दे रहे हैं, उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए चित्र दे रहे हैं भैया, चित्र दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। देखिए कह रहा है कि एक चित्र हम दे रहे हैं, ऐसे एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है जो 20 सेंटीमीटर का है, ये अर्धवृत्त है। ऐसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जरा बताना छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए ये हिस्सा हमको चाहिए ही नहीं, तो बताइए ये कितना डिग्री हो गया। तो आप कहेंगे ये तो त्रिज्यखंड हो गया, इस हिसाब से ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। नाम रख दीजिए ABCDEF। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो तो यही बचेगा क्या, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल दें तो यही वाला छायांकित भाग बचेगा क्या। लेकिन छायांकित भाग भैया निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ती, तो रेडियस ये हो जाएगा कि नहीं, तो ये रेडियस होगा जरूर, लेकिन एक किसकी भुजा है, ये विकर्ण भुजा है, किसकी, वर्ग की। तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, हम इस समय r मान रहे हैं, तो r बराबर, क्योंकि त्रिज्या है, r बराबर होता है √2a। तो r बराबर √2a का मान है 20, अर्थात r का मान 20 कड़ी में 2 आया। 20 कड़ी में 2 आया, r का मान देख लीजिए, r का मान आया है 20 कड़ी में 2। अब देखिए कैसे लगाते हैं इसको, जरा बताना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम ऐसा करेंगे, छायांकित भाग का हमसे पूछ रहा, तो हम पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, दिख रहा है कि नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल दिख रहा। चलिए आगे इधर हल कर देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, थीटा 90 डिग्री, 360 गुणे पाई गुणे r², तो r के जगह पर आया है 20 कड़ी में 2, इसका वर्ग माइनस किसका हो जाएगा, वर्ग। वर्ग है कि भुजा 20 का स्क्वायर, 9 चौक के 36 हुआ, तो 1/4 पाई गुणे में 400 गुणे में 2 माइनस 400, तो हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, हो जाएगा 100। तो 100 दूना 200 पाई माइनस 400। अब देखिए 200 पाई के जगह पे
हम ऐसे 200 कॉमन ले सकते हैं, पाई माइनस कितना हो जाएगा 2। ये हुआ फाइनल हमारा आंसर कि इसके इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हुआ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं कितना आसान हो रहा है 2D का फिगर। ऐसे आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न जो आया हुआ है ये 2020 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? सन 2020 में। आगे देखते हैं। आगे भैया प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए हमने अति लघुत्तरी प्रश्नों को तो समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर चलने जा रहा लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न। देखिए लघुत्तरी प्रश्न में कह रहा है कि हम एक चित्र दे रहे हैं, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें दे रखा है ABCD। एक आयत है ABCD जो बना हुआ है, BC का मान दिया है 6 और कह रहा है AB का मान है 8। तो AB यहां से लिखते हैं ABCD। अब इसका मान हुआ 8, अब BC का मान हुआ 6। तो कह रहा है कि पाई का मान आप रखिए 3.14। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं भैया। अच्छा ये बताइए अगर इस सेंटर होगा तो क्या ये यहाँ से जाएगा? तो कहेंगे हाँ जाएगा बिल्कुल। तो ये तो विकर्ण हो गया ना। तो आयत का विकर्ण होता है रूट में L² + B²। तो हम लिखेंगे आयत का विकर्ण ही तो व्यास होगा ना वृत्त का, वृत्त का व्यास। तो आयत का विकर्ण होगा रूट में 8², 6²। अब वृत्त का व्यास 2r लिख देते हैं। 2r बराबर 64 + 36। 64 + 36 इधर लिखकर दिखाते हैं। 2r बराबर कितना हो जाएगा 100। तो 2r बराबर 10। तो r = 10/2 तो हो जाएगा 5। अर्थात रेडियस इसका दिया 5। हमने रेडियस ज्ञात किया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर हो गया। हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आयत का क्षेत्रफल निकाल दें तो बताइए कि क्या यही हिस्सा बचेगा कि छायांकित भाग वाला ही ना। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जो हमें देखिए नहीं चाहिए होता ना उसको हटाते हैं। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो जरा बताना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², r की जगह पर है 5 और माइनस LB होता है इसका। तो LB का मान, L का मान 8 और B का मान 6, तो 25 हो गया। 6 का 48। तो ये 25 पाई की जगह पे 3.14 माइनस 48 इस्तेमाल करती है। तो 25 चौके 100, 25 से कम 25, 10 35, 25 तियाँ 75 और 3 78 और 2 अंक पे दशमलव माइनस 48 हुआ। तो 0.5 में से 8 जा 0 30, 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ। कितनी आसानी से कर दे रहे हैं। देखिए ये जो प्रश्न आया हुआ है आपका, ये प्रश्न आया था सन 2012 में।
सन 2012 में ये प्रश्न पूछा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पूरा दिख रहा है आपको? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले में भी कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक ऐसे त्रिभुज बनाया हुआ भैया, तो एक इधर से काट दिया है, एक इधर से काट दिया है और एक इधर से काट दिया है। तो इस हिसाब से 60 डिग्री इसका दिया हुआ है, 60 डिग्री इसका, 60 डिग्री इसका दिया हुआ है। अब हमसे इन्हीं छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है भुजा 10 सेंटीमीटर है इसकी। अब देखिए ठीक है सब 3.14 रखना है। ये प्रश्न आपका आया था सन 2012 में। हल करना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे 10 तो दे दिया भुजा ना, तो अभी इसको इधर साइड करे रहिए, इसको हम समझाते हैं। ए देखिए एक वृत्त बन जाएगा और इससे जो खींचेंगे ए भी एक वृत्त बनाएगा, इससे जो ए भी एक सर्किल बनाएगा, बराबर बराबर सर्किल बन रहा है। तो देखिए ये 10 है तो बीच बीच में काटा है तो 5 ई हो जाएगा, 5 ई। तो मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई? वृत्त की त्रिज्या तो हमने आर बराबर हमने 5 कर ली सेंटीमीटर, और त्रिभुज की भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। जरा बताना कि अगर हम इन त्रिज्य खंडों का तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल हम निकाल लें और त्रिभुज में से घटा दें तो ए वाला मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इनको जोड़ दे तो इन्हीं का तो हमें चाहिए था क्षेत्रफल। तो हमें इस भुजा से कोई लेना देना नहीं, अब तो हमें मिल चुका है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर 3 गुणे त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जरा बताना 3 गुणे त्रिज्य खंड तो थीटा 60 डिग्री बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 5 के स्क्वायर, तो 6 छका 36, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो उत्तर आने वाला है पाई बाई 2 इंटू 25। तो यहाँ पर 3.14 गुणे में 25 बटे में 2, तो 25 से ही 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 सते 14, तो 25 सते 175, हासिल लगा 17 का। 25 पचे 125 और 17 जोड़ेंगे 7 5 12, 2 1 3 1 4, 142, हासिल लगा 2। और जो हासिल बचा वो 14 का। 25 एकम 25 और 14, 5 4 9 2 1 39 और 2 अंक पे दशमलव। तो देखिए यही हमारा उत्तर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है इसमें, सन 2020 में आया हुआ है, मिटा देते हैं इसको भी। सन 2020 में आया हुआ एक प्रश्न, एक वर्ग बनाया हुआ है, इस वर्ग को दे दिया इसका 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक वृत्त खींचा हुआ है बराबर बराबर पर इसके भागों के। देखिए भाई गलती हुआ, यहाँ से इसके मध्य बिंदु से एक ए हुआ, एक ए हुआ, एक ए हुआ और एक ए हुआ, ऐसे बनाया हुआ है।
इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, मध्य भाग का क्षेत्रफल। तो बताइए जरा, 7 ही हो जाएगा, 7 ही। तो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई? वृत्त की त्रिज्या निकल कर आई 7 सेंटीमीटर, जो हमें चाहिए था। आइए बताइए कोने पर कै डिग्री? 90 डिग्री। ये प्रश्न आया सन 2020 में। चलिए सॉल्व करते हैं सन 2020 का प्रश्न। ये हमसे पूछ रहा है, जरा बताना कि अगर हम इनका क्षेत्रफल अगर निकाल, वर्ग में से अगर इनका क्षेत्रफल निकाल दे तो यही बचेगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड, और भैया कैसे लिखा जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए हमने कर लिया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो जरा बताना वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा वर्ग तो 14 सेंटीमीटर भुजा। लिखा है 4 गुणे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360, यानी 90 बटा 360, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे 7 का स्क्वायर। 9 चौके 36, 4 से 4 कैंसिल, 14 का वर्ग 196 माइनस 22 बटे 7 गुणे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 196 माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15 घटा देंगे इसमें से, तो 6 में से ही 2 जाएगा, 4 जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। तो देख रहे हैं कि हम अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को करा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी देखने को मिलेगा, ऐसे ही प्रश्न। चलिए देखते हैं।